तो गुड मॉर्निंग बच्चों, चलते हैं अपन अपनी आगे की जो क्लासेस हैं उन्हीं के ऊपर। तो कल लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था, शायद कर लिया होगा। आंसर अपन जब शीट वगैरह करेंगे तो चेक करेंगे उसी के अंदर। तो ब्रीफ रिवीजन लेते हैं पुराने वाली जितनी भी कहानी थी अपनी उसकी। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था, FG(m1m2) डिवाइड बाई नीचे कितना हो गया r²। उसी के ऊपर बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो अपन ने किए थे, बुक में होंगे, करे होंगे आप लोगों ने शायद। सही है, बहुत सारे, मतलब इनिशियल के अंदर सिंपल बेसिक कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन थे, फिर वेक्टर समता, फिर कुछ खोदने वाली कहानी थी, फिर इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे एक ही फॉर्मूले के ऊपर। अब अपन चलते हैं अपने आगे के टॉपिक के ऊपर। लिखा हुआ है सामने, छोटा सा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड, और साथ में क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सही है, तो एक छोटा सा टॉपिक है, कई बार पढ़ा भी होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड। सेम ये की यही कहानी आपकी जो 12th वाली जो बुक है उसका जो फर्स्ट नंबर चैप्टर है वहाँ पे भी आती है। जो क्वेश्चन यहाँ किए फोर्स के फॉर्मूले पर, F=G(m1m2) डिवाइड बाई r² पर, सेम टू सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन फिर दोबारा से आएंगे। सही बात, बट डिफरेंस क्या आएगा कि जहाँ पे क्या लिखा हुआ है F=G(m1m2), वहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल Q1 और साथ में कितना हो जाएगा Q2। बाकी लगभग सारी कहानी क्या होती है, एक जैसी ही होती है, याद रहेगी। चलो, ये भी सेम कहानी वहाँ पे भी आएगी, किस नाम से, यहाँ पे मेंशन्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड, वहाँ पे होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड। सही है, अब आते हैं पहले अपने ग्रेविटेशनल फील्ड पे। अब अपन जितनी भी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ अर्थ के लिए बातें करें, ऐसा नहीं कि अर्थ के अलावा किसी और के लिए बातें नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि अर्थ पे अपन हैं, इसलिए ले दे के अपन बातें किसकी कर रहे हैं, यहाँ पर अर्थ की कर रहे हैं। सही है, तो पहले यहाँ पे अपन एक ये बनाते हैं कि ये अपने पास में क्या हो गई, एक दिख रहा है मुझे से, एक अर्थ है, और ये अर्थ का अपने पास में क्या हो गया, सेंटर O, और ये अर्थ की जो रेडियस है ये अपने पास में है RE, और मास अपने पास में कितना है, ये ME। पहले का है सिर्फ अर्थ की नहीं है, सबके लिए, लेकिन बातें अपन ऐसे कर रहे हैं अर्थ की। अब यहाँ पे अर्थ के अलावा कोई सा भी मास हो सकता है, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। सही है, अब किसी भी मास या जो भी आपकी अर्थ यहाँ पे कंसिडर कर रखी है, इस अर्थ के चारों ओर एक ऐसा इनविजिबल फील्ड है, इधर भी 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 है, इधर सब तरफ है। पहले बोला हुआ इनविजिबल, दिखाई नहीं देता, देखा होगा आपने अपने चारों ओर भी। आप कहीं भी अगर अर्थ के ऊपर बैठे होते हो तो आपके चारों ओर एक इनविजिबल फील्ड होता है। उस फील्ड के अंदर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, प्लेस करते हो, तो अर्थ या कोई दूसरा मास अगर यहाँ पे होता तो वो उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सही है, तो वो जो फील्ड होगा इनविजिबल फील्ड, वो आपका क्या बनेगा यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब एक सिंपल सी लाइन क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर, डिग 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 पहले की तरह क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये अपन ने ड्रॉ कर दी, ये सब तरफ है, ये तो यहाँ मजबूरी है, तो यहाँ तक क्या कर दी अपन ने, बना दी। सही बात, ये वो बाउंड्री है जहाँ तक अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड क्या करता है, अपना काम करता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, कहाँ तक, ये लास्ट बाउंड्री। इसके बाद अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपन प्लेस करेंगे इस जगह पर, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, कहीं पर भी, तो अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स उस पर काम नहीं करेगा। आसान सी भाषा में कही जाए, बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर, कि जहाँ तक किसी मास और आपके पास यहाँ कौन है, अर्थ, अर्थ की दादागिरी काम करती है। सही है, वो फील्ड आपका क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। सिंपल सी कहानी है, जहाँ तक अर्थ की दादागिरी काम करती है वो अपना क्या बनेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, हिंदी में गुरुत्वीय क्षेत्र। सही है, देखा होगा ऐसा सेम टू सेम, किसके अंदर, चुंबक के अंदर देखा होगा। जब किसी मैग्नेट के पास में एक आयरन पीस, लोहे के टुकड़े को लेकर जाते हो, तो एक ऐसी बाउंड्री सी आती है जहां से वो उस आयरन पीस को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। देखा है, कई बार देखा होगा, वहां पे वो क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड।
सही है। सेम वही कहानी किसके लिए आती है, चार्ज के लिए, तो वहाँ क्या बनेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड। डेफिनेशन तीनों की बिल्कुल एक जैसी है, जहाँ तक इनकी दादागिरी काम करेगी वो आपका फील्ड है। और डिटेल में जाना चाहो तो समझदार हो, बहुत सारे फील्ड तुम्हारे आसपास भी है जिनसे तुम क्या होते हो, अट्रैक्ट होते हो, लेकिन दिखाई नहीं देते, अंदर अंदर फील होते हैं बेचारे। सेम वही कहानी कहाँ पर है, यहाँ के ऊपर है। अब इस फील्ड में ये इधर की ओर, सही है, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, एक m डेज इक्वल टू 1 kg का मास क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। सही है, क्या रखा, m डेज इक्वल टू 1 kg, यानी इस फील्ड के अंदर 1 किलोग्राम का आपने क्या कर दिया, एक मास यहाँ पे क्या कर रखा है, प्लेस कर रखा है। सिंपल सा, यहाँ तुम्हारी मर्जी में यहाँ रखो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ तुम्हारी मर्जी में रखो भाई, रखना तुम्हें, मुझे थोड़ा रखना है। m डेज इक्वल टू कितने का हो गया, 1 kg का। जब ये 1 kg का मास यहाँ पे प्लेस्ड होगा तो इन दोनों के बीच में, ये 1 kg का बहुत छोटा सा मास है, यहाँ पर ये 1 kg का क्यों लिया, जब उन फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं कि इतना कम है कि ये अपना खुद का फील्ड डेवलप नहीं कर सके, इसलिए ये बात अपन बाद में करेंगे कि चलो जब फील्ड निकालेंगे ढंग से। अभी सिंपल m डेज इक्वल टू 1 kg का मास क्या कर दिया, आपने प्लेस कर दिया। प्लेस करने पर यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा वो कितना काम करेगा भाई, G और ये कितना हो जाएगा m डेज, और नीचे अपने पास में कितना आ जाएगा, ये RE का स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। और बीच की जो डिस्टेंस है वो सिंपल क्या करनी है, आपको लिखनी है, वहाँ पर लिख रहा है यहाँ पर, ये m डेज इक्वल टू कितना है, 1 mg, सॉरी 1 kg, तो ये f की जो वैल्यू आएगी अपने पास में कितनी बचेगी, G अपॉन में ये RE का होल स्क्वायर। सही है, सही तो है, सही है ना। सिंपल क्या कर दिया, G अपॉन आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो ये जो फोर्स काम कर रहा है इस यूनिट मास के ऊपर, जो कहाँ रखा हुआ है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, इसी फोर्स को अपन डिफाइन एक तरह से कैसे करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ये जो फोर्स आपके पास में आया, यही आपके पास में कितना हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी 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 माँ जी। चलो, तो यहाँ पर ये कितना बच गया, G अपॉन RE स्क्वायर। सही है। अब शायद अपन जानते ही हैं कि G की वैल्यू अपने पास में, कैपिटल G 6.6 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर लिखा हुआ है, फर्स्ट देगी फर्स्ट क्लास के अंदर। सही है। चलो, सेकंड नंबर, मास ऑफ अर्थ, बेचारी धरती का द्रव्यमान कितना है, 6 इंटू 10 की पावर अप्रोक्सीमेट लिखा है भाई साहब, 24 kg होगी अपने पास। और लास्ट में है रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या पता ही होगा, 6400 किलोमीटर। सही है, 6400 किलोमीटर, बड़ी आसान सी है। इन सब की जब वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे और सोल्व करेंगे इसको, तो ये जो वैल्यू मिलेगी अपने को यहाँ पर, ये मिलेगी अप्रोक्सीमेट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको अप्रोक्सीमेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो जी कुछ भी नहीं है, एक तरह से क्या है, एक यूनिट मास जो कहाँ प्लेस्ड है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। उस ग्रेविटेशनल फील्ड में उसके ऊपर कितना अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, वो अपने पास में क्या बन जाएगा, आपका स्मॉल जी। अभी के लिए डिटेल में है, आगे चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे जो। सही है, ये आ गया। अगर इस चीज़ को अपन ढंग से देखें, यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपको शायद दिख रही होगी यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर, G अपॉन कितना है, RE का स्क्वायर। तो फर्स्ट नंबर है G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि डायरेक्टली क्या है, समानुपाती है किसके, पृथ्वी के द्रव्यमान के, क्योंकि यहाँ कौन थी, पृथ्वी, इसलिए यहाँ पे कौन है, पृथ्वी का द्रव्यमान। अगर यहाँ कोई दूसरा कोई होता तो यहाँ क्या आता, उसी का द्रव्यमान, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सेकेंड नंबर आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ पर कि G प्रोपोर्शनल में किसका आएगा, 1 अपॉन ये RE का स्क्वायर। सही है, यानी जो भी आपका यहाँ पे मास प्रेजेंट होगा
उस मास का यहाँ पे क्या होगा, रेडियस 1/, में स्क्वायर है। जो भी मास, या अर्थ है तो अर्थ है, या मून होगा तो मून आएगा, या कुछ और होगा तो कुछ और आएगा, कुछ और क्या होगा, जो होगा यही होगा। तो ये बेसिकली दो चीज़ें तो अपने पास में आ गई। तीसरी चीज़, ये भी अपने काम की चीज़ है, थर्ड नंबर आपका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, G = क्या लिखा हुआ है, मेंशन क्या है अपने पास में, G/में ये कितना है यहाँ पर, RE का स्क्वायर। अब मास है, अपन जानते हैं मास में अंदर एक और चीज़ छुपी होती है, उसे क्या कहते हैं अपन, डेंसिटी भी कहते हैं। तो मास को डेंसिटी की फॉर्म में अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। चलो ऊपर ही करते हैं यहाँ पर। तो जो G अपने पास में आएगा, किधर आएगा ये, चलो तो G मास को चेंज करिए तो ये कितना हो गया, 4/3 πr³, और ये डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इक्वल टू, कई बार लिखा हुआ है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और स्फीयर गोले का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³ इनटू डेंसिटी dE। और नीचे तो जो है, नीचे यहाँ पे ये RE², सही है, उड़ा दीजिए इसको दोनों को। तो G जो आएगा अपने पास में यहाँ पर कितना बचेगा, 4/3 πRE/dE इंटू में ये G बच जाएगा। सही है, सब कैंसिल आउट हो गया, केवल क्या बचा, 4/3 πRE/dE। डी क्या है, डेंसिटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का घनत्व, और साथ में तो G है ही सही। इसी में अगर दिख रहा हो दिस के डेंसिटी की फॉर्म में है, तो G प्रोपोर्शनल RE के है, और G प्रोपोर्शनल में किसके है, डेंसिटी ऑफ अर्थ के है। सही है, तो ये बेसिकली तीन बातें हैं। इन पे बहुत सारे अपने पास में क्या है, क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। चलो जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको अपन डिस्कवर करेंगे, धीरे धीरे देखेंगे यहाँ पर। चलो क्या क्वेश्चंस होंगे उन पे कंसिडर करते हैं। क्वेश्चंस सिंपल से बनते हैं, ज़्यादा इसके ऊपर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो हैं नहीं बनते। जनरली जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो रेशियो की फॉर्म में ही या किसी दूसरी फॉर्म में बनते हैं। क्या होगा, एक प्लैनेट आपको दिया जाता है, उसको अर्थ के साथ कंपेयर करके उसकी ग्रेविटी के बारे में पूछा जाएगा, क्या कहा जाएगा, रेडियस इतनी है। फर्स्ट नंबर क्या दिख रहा है, मास, तो मास को वेरिएशन करके देगा। दूसरा नंबर क्या देगा, रेडियस। तीसरा यहाँ पे क्या देगा, अबाउट डेंसिटी। इनके रेशियोज, किसी को एक को कंपेयर करा के जी की वैल्यू क्या करेगा, निकालेगा, या क्या करेगा, रेशियो निकलवाएगा। इसके अलावा इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। सही है, आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा, और अभी इसको मिटाते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और। चलो कितने पॉइंट्स हो गए इसी के अंदर, यहाँ पर 3 पॉइंट हो गए अपने पास में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये कितना हो गया, डेंसिटी के बारे में। फोर्थ नंबर G है, तो G का कुछ ना कुछ तो होगा ही सही, मात्रक लिखा भी है यहाँ पर, जरूरत नहीं, जानते होंगे तुम वैसे भी, तो जरूरत नहीं है। फोर्थ नंबर है इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन बताने की वैसे जरूरत नहीं होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है पहली, किसी भी फील्ड में, क्षेत्र के अंदर कोई अगर मास यानी कोई द्रव्यमान अगर रखा हुआ है, कितने का, 1 किलो का, तो उस 1 kg के द्रव्यमान पर लगने वाला जो फोर्स है, फोर्स, उसी फोर्स को अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, एक तरह से G से क्या करते हैं अपन, डिफाइन कर रहे हैं। तो कहीं भी अगर G निकालना है तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बढ़िया काम क्या है, फोर्स निकालिए, तो फोर्स को सोल्व करके G निकाल सकते हो। तो फोर्स की दिशा भी अपन जानते कहाँ होती है, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, एंड केंद्र की ओर। तो इसकी जो दिशा है ये भी कहाँ पे होगी भाई, हिंदी तो तुम जानो ही सही, केंद्र की ओर। सही है, ऑलवेज कहाँ पे होनी है, केंद्र की ओर होनी है। किसका केंद्र, मेरा नहीं, पृथ्वी ही थी, इसलिए पृथ्वी के केंद्र की ओर। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट अगर अपन किसी हाइट से कहीं से भी जाके अगर अर्थ की ओर छोड़ेंगे, तो वो सारे ऑब्जेक्ट कहाँ पर, अर्थ के सेंटर की ओर क्या करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, कहाँ पर मोशन होती है, हमेशा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। सही है, याद रखना है अपने को यहाँ पर। तो एक तरह से 4 पॉइंट हैं, सिंपल से हैं।
ऐसे ही 5th नंबर पॉइंट, चलो 5th नंबर पॉइंट पे हम बातें करते हैं। जी को मैंने क्या डिफाइन किया, एक यूनिट मास, इकाई द्रव्यमान पर लगने वाला क्या हो गया, एक तरह से बल। चलो अगर मान लो ये अपने पास ये अर्थ है और ये रेडियस हो गई और ये अपने पास ये अपन जानते हैं ये अर्थ की लास्ट बाउंड्री है, इसके बाहर अर्थ को तुमसे कोई मतलब नहीं है, सही है। यहाँ पर एक m द्रव्यमान रखा हुआ है, बेचारा दिख रहा है इस जगह पर। तो इस m द्रव्यमान पर लगने वाला जो फोर्स है, बल है, उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं कैसे। तो 5th नंबर पॉइंट की खास बात क्या है, g अपना क्या होता है, इकाई द्रव्यमान पर, तो m पर लगने वाला बल, किसके ऊपर, m के ऊपर। तो क्या लिखोगे, देखो F इक्वल टू m गुणा में ये कितना हो गया g, ये कैसे लिख दिया भाई, g 1 रुपए में कितनी गोली आती है, वो है g, तो मल्टीप्लाई कर दिया, m में कितनी आएगी, सिंपल mg। तो ये फोर्स का क्या बन गया, फॉर्मूला, जिसको अपन जानते हैं एक और नाम से वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि भार किसी वस्तु का। मैं हूँ, कहीं भी तुम हो, किसी की भी ऑब्जेक्ट का जो वजन है वो वजन बेसिकली होगा, लेकिन बेसिकली वो है क्या, अर्थ का तुम पर, मेरे पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला एक तरह से क्या है, वो आकर्षण बल ही है। यानी आप जब कहीं भी जाके अपना वेट करते हो तो उस वेट में बाजार में जाके कहीं भी मशीन के ऊपर, तो उसके अंदर मास के साथ साथ में आपके साथ अर्थ का जो ग्रेविटी है जी, ये भी क्या होती है, छुपी हुई रहती है, सही है। फॉर एग्जांपल मैं अगर जाके अपना कहीं वेट करता हूँ तो मेरा वेट आएगा कितना, फॉर एग्जांपल 70 न्यूटन, 70 न्यूटन। तो 70 न्यूटन में मैंने क्या कहा, 70 के अंदर इस जी का भी पार्ट क्या होगा, इसके अंदर छुपा रहेगा। तो जी की वैल्यू कितनी है अपने पास, लिखी अपन थोड़ी देर पहले, कितनी होती, 10। यानी कि आपका जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट, दुनिया की कोई सा भी ऑब्जेक्ट का वेट करोगे तो ये वेट में जी छुपा हुआ है, तो 10 छुपा हुआ है साथ में, तो ये कितना हो गया, 7 इंटू 10, 10 की वैल्यू कितनी है, तो जी की वैल्यू कितनी है, 10, तो मास कितना है, केवल 7, याद रहेगा। तो बॉडी का या दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनका मास अगर आपको निकालना है तो उसमें हमेशा 10 का डिवीजन करिए, कहीं भी वेट करेंगे तो वेट में भी कितना आएगा, ये जी का पार्ट होता है। और दुनिया में कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी प्लानेट पर, कहीं भी दूसरी जगह पर, जहाँ भी तुम्हारी मर्जी में लेके जाओ, ऑलवेज चेंज क्या होता है अपने पास में, क्या चेंज होगा, केवल ग्रेविटी चेंज होगी, ये जी चेंज होगा। इस जी के चेंज होने की वजह से आपका जो अट्रैक्शन फोर्स है ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी आपका जो वेट है उस प्लानेट पर वो भी क्या होगा, अपने पास में चेंज होगा, ये बात ध्यान रखना है। मास आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको क्या रखनी है, सिंपल सी ये मर रखनी है, किसके बारे में, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में। सिंपल सा फॉर्मूला है जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर, इसका भूल जाए सबसे बढ़िया काम क्या है, एक यूनिट मास मानो, वहाँ पे क्या लिखो, फोर्स, फोर्स लिख के क्या निकाल सकते हो, जी की वैल्यू निकाल सकते हो, सही है। चलो अब इसके ऊपर मैंने क्या कहा, लगभग जितने भी बुक्स हैं अपने पास में उनमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सिर्फ 3-4 वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, बताया मैंने थोड़ी देर पहले, रेशो वाले, कंपेरिजन वाले, सही है, या इतना ये वेट है तो यहाँ जाएंगे तो इतना वेट हो जाएगा, इस तरह के, या परसेंटेज चेंज, ये 3-4 तरह के बेसिक छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ 2-4 क्वेश्चन अपन करते हैं आज अपने, सिंपल सिंपल से, बड़े आसान है, इनमें कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ पहले के में तो बहुत परेशानी आई होगी लास्ट वालों के अंदर। तो करते हैं पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, सुनिए पहले क्वेश्चन, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 1 पे, चलते हैं अपन 1 पे। क्या है अपना, पुलिस को मिटाते हैं पूरा ही। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1 है, ये अपने पास क्या है, एक अर्थ, ये रेडियस और ये कितना हो गया यहाँ पे मास एम ई। इसके लिए अपन जानते हैं जी की वैल्यू कितनी होती है, बताया अभी, लिखिए थोड़ी देर पहले 9.8 या 10, सही है।
अब कोई इमेजरी प्लानिट, भगवान जाने भाई साहब, मुझे भी नहीं मालूम, ये मान लिया मैं तो, इमेजरी प्लानिट है, इसका जो मास है, ये मास ये 2 टाइम्स है किससे, अर्थ से, और बेचारे की जो रेडियस है ये हाफ है कितनी, अर्थ से। सुनो दोबारा, एक इमेजरी प्लानिट है, इसका जो मास है वो 2 टाइम्स है किससे, अर्थ से है, और आपके पास में इसकी जो रेडियस है वो कितनी है अपने पास में, हाफ हाफ हाफ। तो आपको सिंपल सा सवाल बताना है कि इस प्लानिट के लिए जो ग्रेविटी या ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना होगा, किसके लिए, इसके लिए। तो दिया अपने को पता ही है, ये इसकी रेडियस हो गई rm और ये मास mm। इस तरह के दुनिया भर के क्वेश्चन मिलेंगे कंपैरिजन करने वाले, यहाँ पे एक प्लैनेट दिया होगा, एक का कंपेयर करके आपको निकालना है। तो इससे बढ़िया सवाल तो कोई होते नहीं है, हलवा सवाल है बेचारे। इसके लिखोगे तो इसके लिए अपन जानते ही हैं, GE अपॉन RE स्क्वायर, वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है, 10। इसके लिए जब G लिखोगे तो ये GM कितना होगा भाई, बताया थोड़ी देर पहले, यहाँ अर्थ का मास था तो यहाँ क्या हो जाएगा चेंज, तो यहाँ कितना हो गया, ये GMM अपॉन में कितना हो गया, RM का स्क्वायर। सही है। अब जो वैल्यूज इनको रख दो कंपेरिजन में, किसके, इनके, तो आपको दिया ही है। तो यहाँ ये कितना हो गया, 2 टाइम्स कहाँ से आ गया, मास 2 टाइम्स से, यहाँ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, RE स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये 8 टाइम्स हो गया कितना, GME अपॉन, यानी कि इसके लिए, क्योंकि GME अपॉन RE स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो बेसिकली आपका जो G आया इस प्लानिट के लिए, कौन से के लिए, इसके लिए, ये 8 टाइम्स ऑफ हुआ किसके लिए, GE। सही है, 8 टाइम्स ऑफ GE। इसका मतलब क्या हो गया, क्या हुआ भाई, इसका मतलब कुछ तो बताओ। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊँ इस प्लानिट पर, अगर पॉसिबल तो है नहीं, बाई चांस चला गया मैं, इच्छा होगी मेरी तो जाऊँगा, मैं तो नहीं मान रहा, जैसे लॉकडाउन में लोग नहीं मान रहे घर से बाहर जाने के लिए, वैसे मैं भी नहीं मान रहा। तो क्या होगा, मैं यहाँ जाते ही अपना जो वेट है वो 8 टाइम्स क्या कर दूंगा, यहाँ पर इंक्रीज कर लूँगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 100 का हूँ तो वहाँ कितने को जाऊँगा, 800। मजे आ गए, कुछ खाने की जरूरत नहीं है बेटे के, ठीक 800। अब इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा बहुत नहीं बहुत सारे हैं, आराम से कर सकते हो, हलवा सवाल है, कंपेरिजन वाले हैं, तो इनको बनाने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। एक और करते हैं सिंपल सवाल थोड़ा सा, सर मेरे साथ कैसे ही, इनको तुम बड़े आराम से कर सकते। चलो एक और मेंशन करता हूँ यहाँ पर, वो डेंसिटी की फॉर्म है, पहले भी कहा है, मास का दे सकता है, रेडियस का दे सकता है और उसका दे सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर अपने पास में कितना हो गया यहाँ पे, 2। चलो ये अपने पास अर्थ हो गई, अर्थ में अपन जानते ही ये इसकी रेडियस होती है और ये इसका मास होता है। ऐसे ही एक और यहाँ पे प्लानेट है, ये भाई साहब अपना प्लानेट, इसकी भी कोई रेडियस और ये मास हो गया। अब सवाल सुनिए, ये सब बड़ा सवाल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है, इन दोनों की जो डेंसिटी है वो कैसी है, इक्वल, और इनकी जो रेडियस का जो रेशो है RE अपॉन RM, ये है 2:1। सुना, स्किप करके आगे पीछे करके देखा करो। दो प्लैनेट्स हैं, सामने मेंशन है सब चीज़ें, इनकी रेडियस का जो रेशो है आपको दे रखा है, तो आपको यहाँ क्या करना है, इनकी जो ग्रेविटी है उनका रेशो आपको निकालना है। सही है, इनकी जो डेंसिटी है दोनों की कैसी है, इक्वल। सही है। चलो अब फॉर्मूला काम में कौन सा आएगा, इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी की फॉर्म में अपना जो फॉर्मूला है वो काम में आएगा, कौन सा, तो लिखते हैं अपन यहाँ पर, GE इक्वल टू लिखा है थोड़ी देर पहले ही, 4/3 पाई RE/DE इंटू में G। इनके लिए, इनके लिए भी तो लिखो भाई। चलिए GM बराबर
ये 4/3, ये पाई आर एम, इधर ये कितना हो जाएगा डी एम इंटू में ये जी। सही है। चलो क्या पूछा उसने, रेशो। रेशो का मतलब क्या होता है, अनुपात। तो क्या करेंगे, दोनों भाग दे दो, तो भाग दे दो भाई, या किसी के साथ तुम भाग जाओ, तो जी अपॉन जी एम हो गया, भाग देंगे। ओ भाई सब चाहो और बोल देंगे, ये भी सब कर जाएंगे भाई। केवल ऊपर क्या बचेगा, आर ई, नीचे बचेगा आर एम। सही है। और यहाँ क्या बचेगा, डी ई, नीचे बचेगा डी एम। ये तो पहले क्वेश्चन में दे ही रखा है, ये दोनों बराबर है, तो बिचुक बिचुक खत्म। इनका रेशो तुमको दे रखा है यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा, जी ई अपॉन जी एम कितना आ जाएगा भाई, 2:1। जब इनका अनुपात दे रखा है कितना, 2:1, तो कितना आ गया, 2:1। समझे कुछ, समझे नहीं समझे। तो ये दूसरा। अब ऐसे वैल्यूज चेंज होके दुनिया में बहुत सारे क्वेश्चन से कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं है, आराम से किए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, सही है। चलो कैसे करते हैं, लिखता हूँ मैं लास्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 3, किसके ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर करना है। सिंपल है, कई बार कराया भी है क्लासेस के अंदर पुराने टाइम पे, जब कभी ऑफलाइन पढ़ा करते थे। ऐसा रहा तो लगता है आने वाले समय में बच्चे भी ऑनलाइन ही होंगे हिंदुस्तान में। चलो ये 2 प्लैनेट्स हैं, एक की रेडियस r1 है और एक की रेडियस, सॉरी मास अपने पास में कितना है, m1। ये दूसरा वाला प्लैनेट है, इसकी जो रेडियस है ये r2 है, इसका मास अपने पास में कितना है, m2। दोनों की डेंसिटी, मैंने नहीं कहा, सवाल ने कहा, इसलिए मैंने भी लिख दिया, दोनों की डेंसिटी घनत्व बराबर है। इन दोनों का जो घनत्व है अपने पास में कितना है, बराबर। सही है, एक नहीं है। कंडीशन पे आते हैं अपन यहाँ पर। कंडीशन ये है यहाँ पर कि इसमें से आपका जो ये m1 है ये 8 टाइम्स है किसका, m2 का, यानी कि जो मास है फर्स्ट प्लैनेट को, सब ये भगवान जाने क्या है, इसका मास सेकंड वाले से 8 टाइम्स ज़्यादा है। दोबारा सुनिए, 2 प्लैनेट हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, एक रेडियस r1 r2 यहाँ पे है ही सही, डेंसिटी इक्वल है ही सही, यहाँ पर दिया है पहले से, मास में रिलेशन आपको दे रखा है, अच्छी बात है ये भी। अब कंडीशन ये है जो लिखी है सामने, यहाँ पर करना क्या है, इनका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इनका रेशियो आपको बताना है। तो ऑप्शंस अपने पास में है, फर्स्ट नंबर 1/2, सेकंड नंबर 2/1, क्या बात है, थर्ड नंबर 8/1, फोर्थ नंबर 1/8। गाना गा रहा हूँ, सोच रहा हूँ गाना ही गा लूँ। सही है भाई। तो मैंने 4 ऑप्शंस यहाँ पे लिख दिए, 1/2, 2/1, 8/1 और जो भी है नीचे। अब करना है सोल्व यहाँ पर, बताओ कैसे करें, बोलो कुछ यार, मन से बोलो भाई, दिल की आवाज़ तो भगवान भी सुन लेता है। और आकर्षण बल में तो आवाज़ कहाँ कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच जाती। चलो करते हैं अपन। जनरली जल्दबाजी में इसका जो आंसर लिखते हैं लोग बाग, इन दोनों में से एक मेंशन करते हैं, 8:1 या 1:8 में, जल्दबाजी में, मैंने लिखा सबके लिए। चलो सोल्व करते हैं। इसके लिए जीवन लिखते हैं अपन पहले। तो इसके लिए जीवन कितना हो गया, याद है जीवन आया था कहीं, पिक्चर देखो रावण, उसमें आया था जीवन यार। तो ये आएगा Gm1 अपॉन में ये R1 का स्क्वायर। सही बात, इधर आ जाओ। इसके लिए भी लिखो G2, तो ये कितना आएगा, Gm2 अपॉन में ये R2 का स्क्वायर। दोनों के लिए G लिख दिए। पूछा भी तो यही है भाई साहब, क्या निकालो, इन सब का अनुपात निकालो। सही है। तो अनुपात निकालने के लिए तुम जानते ही, इनमें क्या करेंगे, भाग देंगे, कुछ तो देंगे भाई। जब भाग देंगे दोनों में जी तो कॉमन है, उड़ जाएगा, यहाँ आएगा m1 बड़े m2 और इधर की तरफ आएगा अपने पास r2 बटे r1 का होल स्क्वायर।
अब एक चीज़ तो बिल्कुल करेक्ट है अपने पास, m1/m2 निकाली जा सकती है क्योंकि दे रखी है सवाल में। रेडियस r2/r1 कहीं गिवन नहीं है, दे रखी है नहीं दे रखी, कहाँ लाएं? 1000 बार के रखा है द्रव्यमान के अंदर रेडियस छुपी होती है, डेंसिटी गिवन है तो निकालिए। तो कंडीशन अपने पास में क्या है भैया, m1 बराबर है 8m2, सही है ना। तो m1 रखिए वॉल्यूम 4/3 हो πr³ और d1 इधर भी वही 4/3 πr ओहो d2। ओ भाई दोनों उड़ गए, d1 से d2 भी उड़ गया, इंटू में 8 लगाना मैं भूल गया, 8 मैंने लगा ही दिया। ओ भाई साहब तुमने क्यों उड़ा दिया, d1 से d2 लिखा है सवाल में भाई, इधर से ढंग से दोनों की डेंसिटी बराबर है, उड़ा दिया। क्या बचा भाई, r1³ बराबर 8r2³। ओहो कैसा करें, क्यूब ले लो इसको, तो ये r1 इक्वल क्यूब कितना बचेगा 2r2, दिख गया ना बच्चा। इसका मतलब द रेशियो ऑफ r2/r1 इक्वल टू कितना आएगा 1/2 आ गया 1/2। तो रेडियस में भी अपने पास में क्या आ गया रिलेशन, तो यहाँ पे रखिए g1/g2 m1, तो यहाँ दिख रहा होगा कि m1/m2 का रेशियो कितना आएगा, यहाँ पर ये तो हो गया 8 इंटू में इसकी जगह कितना लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है 1/4, तो यहाँ 8/4, इसका मतलब ये कितना आ गया 2/1। तो कौन सा आएगा अपने पास ऑप्शन में सेकंड नंबर 2:1, 2 अनुपात में कितना आ गया 1, सही है। ये अपने पास सेकेंड थर्ड नंबर वैरायटी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है कुछ भी। सेकेंड नंबर थर्ड नंबर वैरायटी के क्या हो गए क्वेश्चन हो गए, सही बात है। फिर इसी में ही फोर्थ नंबर के भी अपने क्या बनते हैं क्वेश्चंस बनते हैं। फोर्थ नंबर वो फर्जी बिल्कुल, कैसे है परसेंटेज गिवन होता है, सही है। तो आज के लिए मैं आपको देता हूँ छोटा सवाल आपको करना है परसेंटेज गिवन वाले पे, कि इसमें इतना चेंज कर दिया परसेंटेज में तो इसमें इतना चेंजेस आ जाएगा, ये आपके गिवन होते हैं। तो एक लास्ट आज के लिए केवल क्वेश्चन नंबर 4 है, कैसे ये अपने पास पृथ्वी की त्रिज्या, इसमें 4% से क्या किया जाए इंक्रीज, यानी कि पृथ्वी की अर्थ की रेडियस को 4% से इंक्रीज किया जाए तो जी के मान में, जी के मान में प्रतिशत परिवर्तन क्या करो ज्ञात क्या हो। पहला ऑप्शन अपने पास में है, चलो 8% डिक्रीज, 8% इंक्रीज, थर्ड नंबर 4% इंक्रीज, फोर्थ नंबर 4% इंक्रीज। चल ये अपने पास में क्या है, सवाल दोबारा सुनो वापस। यदि पृथ्वी अर्थ की रेडियस को 4% से इंक्रीज कर दिया जाए, सही, केवल अर्थ की रेडियस को, कंडीशन इस कंडीशन में जो मास ऑफ अर्थ है इसे क्या रखा गया है कांस्टेंट, मतलब नियत, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, केवल रेडियस के अंदर। तो आपको जी की जो वैल्यू है उसमें कितना परसेंटेज क्या होगा चेंज होगा, ये आपको क्या करना है निकालना है। सिंपल सा सवाल है, परसेंटेज चेंज वाला आराम से निकाला जा सकता है, कोई बहादुरी नहीं करनी है, एक लाइन भी नहीं लगती है। चलो हिंट जानते ही होंगे बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, वो तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं करनी, एक लाइन बताना है कैसे करना है, सही है। अब हम कल पढ़ेंगे इस जी के मान में परिवर्तन के क्या क्या कारण होते हैं, किन किन कारणों से जी का मान क्या होता है बदलता है अर्थ के लिए। तो अपनी कल की शुरुआत है, तो आज के लिए केवल बाय बाय, तो मिलते हैं अपन कल।